हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी ऑडियो बुक की सीरीज के साथ। इस वीडियो में हम अपनी ऑडियो बुक की सीरीज के पार्ट 7 को कंप्लीट करेंगे। पिछले 6 वीडियोस में हमने रूल नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अब से इस सीरीज में सारे वीडियोस रेगुलर आएंगे। थोड़ा बिजी होने की वजह से बीच में वीडियोस नहीं आ पाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 7। Rule number 7. Moving average can quantify trends and create signals for entry, exit and trailing stop loss. इस रूल में स्टीवंस ने मूविंग एवरेज के बारे में बताया है कि कैसे आप मूविंग एवरेज का प्रयोग ट्रेडिंग में कर सकते हैं। वे लिखते हैं कि चार्ट पर मूविंग एवरेज का प्रयोग किसी भी टाइम फ्रेम पर किसी भी ट्रेंड की दिशा को मापने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मूविंग एवरेज ट्रेंड के दौरान प्राइस एक्शन को स्मूथ बनाता है। मूविंग एवरेज की स्लोप और उसकी डायरेक्शन ट्रेंड की डायरेक्शन और प्राइस की पावर को दर्शाती है। आगे वे लिखते हैं कि वर्तमान में भाव अगर 5 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेडर को पता है कि भाव 5 दिन से ऊपर है। ट्रेंड की पहचान करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अप ट्रेंड के दौरान हायर हाइज एंड हायर लो को देखें और डाउन ट्रेंड के दौरान लोअर हाई एंड लोअर लो को देखें। गाइस, इस रूल में आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को करने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए बेहतर होगा कि यदि आप चार्ट्स को अपने फ़ोन में या लैपटॉप में खोल के रखें तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि ट्रेंड की पहचान करने का सबसे तेज तरीका है कि आप प्राइस को मूविंग एवरेज की विपरीत दिशा में देखें। अगर भाव मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये अप ट्रेंड है और यदि भाव मूविंग एवरेज के नीचे है तो ये डाउन ट्रेंड है। आगे ये लिखते हैं कि मैं ट्रेंड की पहचान करने के लिए मूविंग एवरेज का प्रयोग करता हूं बजाय ट्रेंड लाइन और प्राइस पैटर्न के, क्योंकि मूविंग एवरेज 100% क्वांटिफिएबल होते हैं। मूविंग एवरेज की एक अपनी गणित होती है। आप छोटे टाइम फ्रेम पर तेज चलने वाले मूविंग एवरेज का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको तीव्र परिणाम देगा, जैसे कि 10 डे SMA, या फिर बड़े टाइम फ्रेम पर धीरे चलने वाले मूविंग एवरेज का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि 200 SMA। आगे स्टीवंस ने EMA के बारे में बात की है, या EMA अर्थात एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। EMA जो आपको तेजी में भाव के बदलाव को दिखाता है। यद्यपि मूविंग एवरेज ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए होली ग्रेल नहीं है, लेकिन वे आपके ट्रेडिंग सिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। आप उन्हें हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर बैक टेस्ट भी कर सकते हैं या पुराने चार्ट पर स्टडी कर सकते हैं कि भाव उनके पास कैसे व्यवहार करता है। आप मूविंग एवरेज का प्रयोग पेयर्स के रूप में भी कर सकते हैं तथा इन पेयर्स को मिलाकर आप एंट्री एग्जिट सिग्नल्स भी बना सकते हैं। मूविंग एवरेज का प्रयोग एंट्री सिग्नल्स के रूप में किया जा सकता है। यदि मूविंग एवरेज भाव को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। इसी प्रकार मूविंग एवरेज भाव को नीचे की तरफ ब्रेक करे तब आप इसे बेच सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि आप मूविंग एवरेज का प्रयोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी कर सकते हैं, यानी कि जब आप अपनी विनिंग ट्रेड को रन करना चाहते हैं तब आप मूविंग एवरेज का प्रयोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी कर सकते हैं। यह एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन टूल होता है। यदि आप इसे दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ प्रयोग करेंगे तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। आगे ये लिखते हैं कि मूविंग एवरेज कई लोगों के ओपिनियन को मात दे सकता है, क्योंकि वह प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, न कि लोगों के प्रेडिक्शंस को। मैं जानता हूँ उन सभी बेहतरीन ट्रेडर्स को जिनका मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड करने के अपने रूल्स हैं। वे उन्हें कुछ हद तक अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स में प्रयोग भी करते हैं। मैं आपसे पुरजोर तरीके से आग्रह करता हूं कि आप मूविंग एवरेज सिस्टम को अध्ययन करने की आदत डालें और उनको बैक टेस्ट करें, उन पर चार्ट्स लगाएं और देखें कि भाव किस प्रकार उनका व्यवहार करता है। मूविंग एवरेज पर सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं आपको इस बुक के माध्यम से पूर्ण रूप से नहीं समझा सकता। मूविंग एवरेज पर मैंने एक किताब लिखी जो मैं आपको जरूर पढ़ने की सलाह दूंगा। ये मेरी ही किताब है। इस बुक का नाम है मूविंग एवरेज 101, इनक्रेडिबल सिग्नल दैट विल मेक यू मनी इन द स्टॉक मार्केट। गाइस, तो रूल नंबर 7 में स्टीवंस ने मूविंग एवरेज के बारे में बात की है। इसी के साथ हमारा रूल नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रूल नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड डे, गुड ट्रेडिंग, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।